Students, Assalamu alaikum. Today I am going to discuss another lecture on the stability of resonating structures. आपने देख लिया कि आपको आगे आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रा करते हैं हम, लेकिन अगर आप देखोगे जो कम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पे आपसे ये नहीं कहेगा कोई कि आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ। वहाँ पे वो 2-3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किसी के भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें आपसे पूछेंगे कि इसमें बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डरिंग में कौन ज़्यादा स्टेबल है और कौन लेस स्टेबल है और कौन मोर स्टेबल है। ठीक है, इसलिए मैं आपको कुछ रूल्स दिखाता हूं कि इसके लिए मतलब कैसे आप डिसाइड करोगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैं पहला पॉइंट जो इसका है, जिसके बेस पे पहला जो रूल है इसका, वो रूल क्या है? रूल फर्स्ट। पहले आपने इस रूल पे आप देखोगे कि मतलब जो पहला क्राइटेरिया है या पहला रूल है देखने के लिए दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी, उसमें पहला जो रूल है वो रूल है जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जितने ज्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, या ज्यादा नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स जिसमें होंगे उतना वो क्या होगा? स्टेबल होगा। देखो कैसे, पहले मैं दैट रेजोनेटिंग, पहला रूल में लिखता हूं दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज more stable having more number of pi bonds। पाई बॉन्ड्स लिखो, या अगर आप ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कोवलेंट बॉन्ड्स भी काउंट करोगे सारे कितने हैं उस पे भी निकलेगा, लेकिन अगर आप पाई बॉन्ड्स देखते हो तो एक ही बात है। ठीक है, हैविंग मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। अब मैं एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेता हूं, मैं CH C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, जैसे आपको मैंने सिखाया है पिछले वीडियोस में, 2-3 वीडियोस मैंने दी हैं कैसे हम इनको ड्रा करेंगे, वैसे ही आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लोगे। ये पाई बॉन्ड यहां पे आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड ऊपर की ओर ऑक्सीजन की ओर मूव हो जाएगा, तो इसका जो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा CH2, यहां पे क्या पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि जो पाई बॉन्ड यहां से मूव होकर आगे की ओर बढ़ा। ठीक है, यहां पे आ जाएगा पाई बॉन्ड, CO पे आएगा नेगेटिव और ये है H इसके साथ। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि इन दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है, ठीक है, यहां पे आप सीधे देखो ना, इसमें जो है जो पहला स्ट्रक्चर है इसमें कितने पाई बॉन्ड्स हैं? एक और एक। ठीक है, 2 पाई बॉन्ड्स हैं। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर देखोगे यहां पे एक ही पाई बॉन्ड है। तब आप जो पहला क्राइटेरिया आपने लेना है इनको डिसाइड, इनकी स्टेबिलिटी डिसाइड करने के लिए, वो यही है, पाई बॉन्ड्स देखने हैं आपने। ठीक है, फिर अगर हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कहेंगे, क्या होगा? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा? सेकंड जो है वो ज्यादा, फर्स्ट जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा किससे? सेकंड। ठीक है, ये था हमारे पास पहला रूल। मतलब जो मैं आपको मतलब एक सीक्वेंस में रूल दिखाऊंगा वैसे ही आपने भी देखना है। ये नहीं पहले आप मतलब बीच वाला रूल उठा के उससे स्टेबिलिटी क्या करनी स्टार्ट करोगे, नहीं, वैसा नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं आपको इसको एक मतलब क्या एक सीक्वेंस में रूल दिखाता हूं, वैसे ही आपने पहले ये रूल मतलब अप्लाई करना है स्टेबिलिटी देखने के लिए, और उसके बाद दूसरे रूल को लेना है क्या करने के लिए? स्टेबिलिटी। फिर उसके बाद तीसरी, ऐसे ही में मतलब जो मैं सीक्वेंस दिखाऊंगा वैसे ही आपने भी फॉलो करना है इनकी स्टेबिलिटी देखने के लिए। चलो अगली एग्जांपल लेते हैं हम। डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, देखो अब क्या, अगर आप यहां पे भी क्या इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगला बनाओगे, क्या होगा? ये वाला पाई बॉन्ड यहां आएगा, ये इधर की ओर मूव करेगा, एक मिनट, ये है C डबल बॉन्ड, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है ऑक्सीजन की ओर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगी। ठीक है, जो अगला इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। O पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये वाला जो पाई बॉन्ड है यहां पे आ जाएगा, ये वाला जो पाई बॉन्ड है यहां पे, और यहां पे CH2 पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो अब इन दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अगर आप देखोगे, देखो इसमें कितने पाई बॉन्ड्स हैं? 1 2 3 और 4। ठीक है, अब अगर आप अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखोगे, इसमें आप पाई बॉन्ड्स काउंट करोगे 1 2 और 3,
तब आप ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूल क्या बताओगे, जो पहला वाला स्ट्रक्चर इसमें ज्यादा पाई बॉन्ड्स है, इसमें क्या दूसरे में क्या है कम पाई बॉन्ड्स है, ठीक है। तब आप ये कह सकते हो जो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये ज्यादा स्टेबल होगा किससे, सेकंड से। क्या लिखोगे, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड, ठीक है। अब अगर आपको इस रूल से क्या, इस रूल से अगर आपको स्टेबिलिटी डिसाइड नहीं होगी, ठीक है, तब आप अगला रूल जो फॉलो करोगे, अगला रूल क्या है, अगला रूल जो मैं लिखूंगा रूल सेकंड। रूल सेकंड क्या होगा, पहले आपने ये रूल लेना है, उसके बाद इस रूल को देखना है। अगर इससे स्टेबल डिसाइड नहीं हो रही है स्टेबिलिटी तो अगला रूल लोगे। अगला रूल जो है क्या है, वो ऑक्टेट रूल है। ऑक्टेट रूल क्या है, क्या कहता है, इस रूल की स्टेटमेंट क्या है कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें हर एक एटम, जो उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल में जो हर एक एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। क्या लिखूंगा मैं, दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल in which octet of every atom is complete, every atom is complete, जिसमें हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ठीक है। अब मैं लेता हूं एग्जांपल, ठीक है। करते हैं हम इसकी क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ड्रा करते हैं, कैसे बनेगा। ये जो लोन पेयर है यहां की ओर मूव करेगी, ये वाला जो पाई बॉन्ड है आगे इस पॉजिटिव चार्ज की ओर जाएगा, ठीक है। जो इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसे बनेगा, Cl पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज क्योंकि अपनी लोन पेयर को दे रहा है, ठीक है। और यहां पे क्या आएगा, पाई बॉन्ड आएगा, ठीक है। देखो अब अगर आप पहला रूल इस पे अप्लाई करोगे, देखो पहला इसका इस पे रूल अप्लाई कर, देखो इसमें भी एक पाई बॉन्ड है, इसमें भी क्या, यहां पे क्या है, एक मिनट, यहां पे क्या दूसरा पाई बॉन्ड है, ठीक है। देखो आप अगर ये रूल भी अप्लाई करोगे यहां पे, इससे भी स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। मतलब इससे भी हम इसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे। देखो क्या है, आप यहां पे अगर आप देखोगे इस कार्बन के पास जो पॉजिटिव चार्ज है इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है यहां पे, बाकी जो एटम्स है उनका आगे कंप्लीट, ठीक है। लेकिन अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे, इस स्ट्रक्चर में सभी एटम्स का, जैसे Cl पे पॉजिटिव है लेकिन उससे कुछ नहीं होता क्योंकि इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। यहां पे फिर हम ये कहेंगे जो अगला स्ट्रक्चर है इसका, जो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें जो ऑक्टेट है सभी एटम्स का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है। इसलिए हम ये कहेंगे जो सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल है किससे, फर्स्ट से, ठीक है। फर्स्ट, ये क्या है, सेकंड, ठीक है। अब हम अगला इसके बाद का रूल हम लेंगे, क्या है वो, कौन सा रूल है, अगर इन दो रूल्स के से हमें डिसाइड स्टेबिलिटी नहीं होगी तब हम तीसरे रूल को अप्लाई करेंगे। तीसरा जो रूल है क्या है, अब जो रूल थर्ड है, अगर इन दो रूल से हमें स्टेबिलिटी डिसाइड नहीं होती है तब हम इसके बाद स्टेबिलिटी डिसाइड का चेक करने के लिए हम तीसरे रूल को अप्लाई करते हैं। तीसरा जो रूल है वो सिंपल यही रूल है, क्या है, मतलब आपको पता ही है जो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा किससे, चार्ज से। ये देखना है आपने, क्या है, दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या ऐसे लिखते हैं, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, किससे ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल देन चार्जेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, जो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा अगर वो उन दो रूल से आपको मिलेगी, इस इशू के अंदर पहले आपने यूज करना है कौन सा रूल जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे, उसके बाद आपने देखना है कि ऑक्टेट रूल जो लगाना है वो अप्लाई करना है। अगर उससे भी स्टेबिलिटी डिसाइड नहीं हो रही है तब आपने तीसरे रूल को अप्लाई करना है। तीसरा रूल क्या है कि जो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा किससे ज्यादा स्टेबल होगा, चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, ठीक।
हम एग्जांपल अब लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। देखो यहां पे भी क्या कंजुगेशन है, पाई सिग्मा और उसके बाद लोन पेयर, ये भी ये मतलब क्या कंजुगेशन है, यहां पे भी रेजोनेंस होगी। ये जो लोन पेयर है यहां की ओर आ जाएगी, ये पाई बॉन्ड कहां की ओर, इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। जब ये कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा तब हमारे पास जो अगला स्ट्रक्चर आएगा CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड NH2 और N पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो अब क्या है, अब अगर आप देखोगे पहले इस पे हम देखते हैं क्या कौन सा रूल अप्लाई करके। देखो क्या है, पहले अगर आप इस पे देखो, अगर आप पहला नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स काउंट करोगे, देखो यहां पे एक पाई बॉन्ड है, यहां पे भी एक पाई बॉन्ड है, फेल हो गया पहला रूल, उससे हम इसकी रेजोनेटिंग मतलब स्टेबिलिटी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तब हम जाएंगे किस पे, दूसरे रूल पे जाना है, हमें ऑक्टेट रूल अप्लाई करना है। ऑक्टेट रूल में यह कहा गया है कि मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो स्टेबल ज्यादा होगा जिसमें क्या ऑक्टेट जो है हर एटम का वो क्या होगा, कंप्लीट होगा। देखो यहां पे क्या है, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी ऑक्टेट सभी का कंप्लीट है, यहां पे भी है। देखो ना 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हैं, 8 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास भी हैं और 8 इस नाइट्रोजन के पास, यहां पे भी ऑक्टेट भी फेल हो गया। अब ऑक्टेट से भी हम वहां पे स्टेबिलिटी डिसाइड नहीं करेंगे। तब हम जाते हैं तीसरे रूल पे। तीसरा रूल हमारा यही है, क्या है, जो न्यूट्रल होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा किससे, चार्जेड से। ठीक है, जो पहले वाला स्ट्रक्चर है ये न्यूट्रल है, सेकंड पे क्या है, चार्ज है। ठीक है, अब क्या है, तब हम क्या कहेंगे, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। ठीक है, अब हम ये कहेंगे फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड। ठीक है, अब हम इसके बाद अगर ये 3 रूल अप्लाई करके भी हमें स्टेबिलिटी डिसाइड नहीं होगी, तब जाके हम कुछ और पॉइंट्स को ले लेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा है कि अब अगर दोनों सिस्टम, यहां पे एक न्यूट्रल था एक चार्जेड था, आपने कहा कि न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल है किससे, चार्जेड से। अब अगर आपके पास दोनों सिस्टम ऐसे दिए जाएंगे जहां पे दोनों सिस्टम के पास मतलब चार्ज होगा, दोनों सिस्टम में पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, मतलब क्या, 2 या 2 से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में क्या है, मतलब नेगेटिव चार्जेड दोनों होंगे, तब उस चार्जेड सिस्टम को मतलब कौन सा चार्जेड सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा और कौन सा चार्जेड सिस्टम लेस स्टेबल है, उसके लिए आपने दूसरा रूल उसके बाद क्या अप्लाई करना है, कौन सा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रूल। फोर्थ क्या लिखूंगा मैं, रूल फोर्थ जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रूल, या इसको ऐसे भी लिखो आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल की स्टेटमेंट क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो रूल है ये कहता है कि क्या वो वाला सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा, वो वाला चार्जेड सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा जहां पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा किस पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, एंड पॉजिटिव चार्ज कहां पे प्रेजेंट होगा, ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। ठीक है, और उसका वाइस वर्सा भी ले सकते हो। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम, दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर is more stable in which negative charge is present on more electronegative atom and positive charge present on लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, किस पे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, नेगेटिव एटम एंड वाइस वर्सा। ठीक है, देखो अब क्या है, अब मैं आपको 2 चार्जेड सिस्टम देता हूं, दोनों में चार्ज है, वहां पे आप मतलब उन जो 3 रूल हमारे पास हैं, इन 3 रूल्स को अप्लाई करके देखोगे कि इनसे स्टेबिलिटी डिसाइड हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, देखो अब मैं सिस्टम ऐसे लेता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव। ठीक है, ये जो यहां पे कार्बेनियन है, बेसिकली ये कार्बेनियन आपने देखा होगा बहुत सारी रिएक्शंस में हम इसको जनरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें कार्बेनियन की वो करनी है, क्या करनी है, फॉर्मेशन करनी है, मतलब ऐसे यहाँ पे एच लगा होगा क्योंकि एसिडिक एच होते हैं, इनको हम बेस के साथ ट्रीट करते हैं, वहां पे यहाँ पे हमारा ये वाला जो कार्बेनियन जनरेट हो जाएगा। देखो अब अगर इसका आप अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करोगे, क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां की ओर मूव करेगा और ये पाई बॉन्ड कहां पे जाएगा, इस ऑक्सीजन पे जाएगा। ठीक है, अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसका वो कैसा बनेगा, CH3CO नेगेटिव CH2, यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। देखो क्या है, अब ये वाला जो सिस्टम है
यहां पे भी नेगेटिव चार्ज है, ये वाला सिस्टम जो है यहां पे भी नेगेटिव चार्ज है। अब आप कैसे डिसाइड करोगे? देखो, अब अगर आप पहले इस पे अप्लाई करोगे, क्या करोगे अप्लाई? पहले रूल को अप्लाई करोगे। देखो क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखना वो यहाँ पे भी सेम है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे भी, इस स्ट्रक्चर पे भी, इस स्ट्रक्चर पे भी है, ठीक है। उसके बाद आप ऑक्टेट रूल पे जाओगे। देखो यहाँ पे भी ऑक्टेट सभी एटम्स का कंप्लीट है, और यहाँ पे भी वो रूल भी फेल हो गया, वहां पे भी आप मतलब क्या वो डिसाइड नहीं कर सकोगे स्टेबिलिटी, ठीक है। फिर आप तीसरे रूल पे जाओगे। तीसरा रूल हमारे पास है कि न्यूट्रल जो है ज्यादा स्टेबल होता है किससे? चार्ज से। अगर देखो अब क्या है, दोनों सिस्टम हमारे पास आगे से क्या चार्ज दे दिए हैं, लेकिन वो रूल भी फेल हो गया इसको देखने के लिए। तब हमने किस रूल पे जाना है? जो चौथा रूल हमारे पास है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो रूल है, इसकी स्टेटमेंट ये है कि मतलब वो सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा जहां पे नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा लेस इलेक्ट्रो, और उसका वाइस वर्सा लेना। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज किस पे है? कार्बन पे, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन यहाँ पे इस सिस्टम में अगर आप देखोगे, नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट है किस पे? ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। तब इस रूल के हिसाब से अगर हम देखेंगे, ये पहला स्ट्रक्चर है, ये क्या है? दूसरा स्ट्रक्चर है। तब आप ये कह सकते हैं कि जो सेकंड है, सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, ठीक है। अब मैं इसकी अगली एग्जांपल और भी लेता हूं, ठीक है, ठीक है। अब मैं अगली एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर है हमारे पास। अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगला बनाएंगे, देखो क्या है, ये जो लोन पेयर है यहाँ पे आ जाएगी, ये पाई बॉन्ड यहाँ की ओर मूव करेगा, और ये पाई बॉन्ड किस पे? नेगेटिव चार्ज की ओर। इसका जो नेगेटिव चार्ज का जो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अगला जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा? वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। अगला जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे OH पॉजिटिव। देखो अब क्या है, यहां पे अगर आप देखोगे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में, यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रेजेंट है किस पे? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो मैंने आपको स्टेटमेंट ही दिखाया था किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल का, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज होना भी चाहिए किस पे? जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अगर आप इन दो एटम्स में देखोगे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे? नाइट्रोजन से। तब ये वाला स्ट्रक्चर आप देखोगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है किस पे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, किस पे? तब हम ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूल कह सकते हैं जो पहले वाला स्ट्रक्चर होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा किससे होगा? सेकंड से। फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड। देखो अब क्या है, अब मैं अगली एग्जांपल आपको दे देता हूं, वहां पे जहां पे आपको क्या ऑक्टेट रूल के हिसाब से कुछ रिजल्ट कुछ एक आ रहा है, और जब आप कौन सा रूल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रूल अप्लाई करते हो वहां पे रिजल्ट मतलब वो कंट्राडिक्टरी अगर ईच अदर होंगे, वो मतलब क्या? अगर कौन सा जो ऑक्टेट रूल है वो कंट्राडिक्ट करेगा किसके साथ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रूल के हिसाब से, ठीक है। ये पॉइंट मैं लिखता हूं यहां पे, इफ द ऑक्टेट रूल, ये पॉइंट आपने नोट करके, इसमें नोट लिखता हूं यहां पे, नोट करके रखना है। इफ द ऑक्टेट रूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल आर कंट्राडिक्टरी टू ईच अदर, देन तब क्या करोगे आप? देन priority विल बी गिवन टू ऑक्टेट रूल, देन priority विल बी गिवन टू ऑक्टेट रूल। तब आपने प्रायोरिटी किस रूल को देनी है? ऑक्टेट रूल को। देखो अब एग्जांपल लेते हैं हम, इसी पे आपको समझ आ जाएगा। यहां पे CH3 है, CH, हाँ, डबल बॉन्ड O और C पे यहां पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर इसका आप अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करोगे, ये जो लोन पेयर है यहां की ओर आ जाएगी, तो अगला जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा? CH3 C
ट्रिपल बॉन्ड O, लेकिन पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा। ठीक है, देखो अब क्या है, अब अगर आप क्या देखोगे ऑक्टेट रूल के हिसाब से, ऑक्टेट रूल को अप्लाई कर, पहले अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल को अप्लाई करोगे, देखो क्या है, यहाँ पे क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो ठीक है, स्टेबल सिस्टम है। यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, ठीक है, तो ये लेस स्टेबल है। ठीक है, लेकिन आप अगर देखोगे, आप ऑक्टेट जो है इस स्ट्रक्चर में, इस कार्बन का ऑक्टेट जो है इनकम्प्लीट है, यहाँ पे इन सभी एटम्स का ऑक्टेट जो है वो क्या है, कंप्लीट है। तब आपने प्रायोरिटी किसको देनी है। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल के हिसाब से आप देखोगे, फर्स्ट जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा सेकंड से, लेकिन यहां पे आपने डिसाइड जो स्टेबिलिटी करनी है वो करनी है आपने किसके बेस पे, ऑक्टेट रूल पे। यहां पे फिर ऑक्टेट रूल हम अप्लाई करेंगे, तब जो ये वाला स्ट्रक्चर इसमें ऑक्टेट सभी आइटम्स का कंप्लीट है और यहां पे जो ऑक्टेट है सभी आइटम्स का कंप्लीट नहीं है, तब हम ये कह सकते हैं फर्स्ट और सेकंड जो है वो स्टेबल है किससे, फर्स्ट से। यहां पे अगर आप ऐसा केस आपको आ जाएगा जहां पे आपको ये दोनों रूल्स एक दूसरे के मतलब कंट्राडिक्ट करते होंगे एक दूसरे को, तब आपने प्रायोरिटी किस रूल को देनी है, ऑक्टेट रूल को। ठीक है, ठीक है। अब मैं अगली एग्जांपल लेता हूं, रूल नंबर 5 दिखाता हूं आपको। हाँ, अब आप अगली एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं कि मतलब ये जो रूल है यहां तक अगर इन मतलब ये सभी रूल आपको अप्लाई करके तब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी डिसाइड नहीं हो रही है, तब उसके लिए हमने जो अल्टीमेट मतलब लास्ट पॉइंट जो आपने देखना है वो मैं इस एग्जांपल को पहले दिखाता हूं, फिर उसके बाद आपको ये रूल दिखाता हूं। ठीक है, अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लोन पे यहाँ को आ जाएगी, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे डेवलप होगा, इस कार्बन पे, यहाँ पे नेगेटिव ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड NH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ की ओर मूव करेगा और नेगेटिव चार्ज आगे इस पैरा पे आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड दिस एंड दिस। ठीक है, अब अगर अगला भी बनाते हैं, चलो यही 3 ही लेते हैं हम। ठीक है, क्योंकि वो भी आ जाएगा इसके साथ ही, उस पर हमें मतलब उतनी जरूरत भी नहीं पड़ेगी उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। देखो अब क्या है, पहले अगर आप देखोगे आप क्या है, चलो ये 2 है, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, कार्बन पे नेगेटिव और यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव है। ठीक, लेकिन आप क्या, यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल को फॉलो करोगे वो यहाँ पे फेल हो जाएगा, उससे हम स्टेबिलिटी डिसाइड, अगर आप इन 3 की स्टेबिलिटी आपको पूछी जाएगी, फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। देखो अब क्या है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब अगर आप पहले स्टेबिलिटी देखो, चलो ये तो न्यूट्रल है, ये इन 2 से ज्यादा स्टेबल है, जब हमें इसी से डिसाइड होगी तो अगले रूल की तरफ हमें बढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले अगर आप देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो पहले वाला ये न्यूट्रल है, तब हम कहेंगे सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। अब ये देखो क्या है, यहां पे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल को फॉलो करते लेकिन वो अप्लाई करते, लेकिन वो अप्लाई होगा नहीं। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, तो अगला स्ट्रक्चर भी हमारे पास यही है, क्या है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और कार्बन पे नेगेटिव। अब कैसे करोगे डिसाइड स्टेबिलिटी को, यहां पे आपने देखना है अगला जो रूल है, देखो रूल क्या है, अगला जो रूल है रूल नंबर 5। ठीक है, यहां पे आप अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल को अप्लाई करेंगे वो भी यहां पे फेल हो रहा है, तब हमने अगले रूल की ओर बढ़ना है। अगला रूल जो है वो क्या है, अगला रूल देखो क्या है, यहां पे अगर हम देखेंगे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज कहीं से काम ही नहीं बन रहा है हमारा, तब क्या करेंगे, तब हम मूव करेंगे अगले रूल की ओर। अगला रूल जो है वो ये है कि मतलब वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा जहां पे अनलाइक चार्जेस क्या होंगे, पास पास होंगे। ठीक है, मतलब एक दूसरे के करीब होंगे अपोजिट चार्जेस, वो वाला ज्यादा स्टेबल होगा, और जो लाइक चार्जेस होंगे वो फार अपार्ट होंगे, और उसी के हिसाब से इसका वाइस वर्सा आप ले सकते हो। ठीक है, और उससे भी स्टेबिलिटी क्या, आपकी ये वाला जो रूल है इसमें देखो अब क्या है, यहां पे अगर आप नाइट्रोजन और देखोगे नेगेटिव और पॉजिटिव पास पास हैं, यहां पे अगर अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखोगे, देखो पॉजिटिव यहां पे है और नेगेटिव यहाँ पे, देखो ना दूर, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रही है। ठीक है ना, मतलब अनलाइक चार्जेस के बीच डिस्टेंस बढ़ रही है, यहाँ पे थोड़ा कम डिस्टेंस है इन 2 के बीच, तब आप ये कह सकते हो इस रूल पे जो दूसरा है, मतलब जो सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा किससे, थर्ड से। ठीक है, ये था। अब क्या लिखोगे आप, दैट रेजोनेटिंग
that resonating structure is more stable in which unlike charges are nearer to each other and like charges are far apart from each other, ठीक है ना। वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा जहां पे कि अनलाइक चार्जेस पास होंगे, और जो लाइक चार्जेस हैं वो क्या होंगे, फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है ना। इसके बाद आप इस रूल को अप्लाई करोगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराता हूं, अब मैं देखता हूं कि मतलब क्या आपको क्या समझ में आ गया, ठीक है ना। उन क्वेश्चन में हम अब ये सारे रूल एक साथ मिला के हमें क्या करनी है, स्टेबिलिटी उनकी चेक करनी है। पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हम फार्मिक एसिड की एग्जांपल लेंगे, HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब अगर हम पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ड्रा करेंगे तो क्या बन सकता है, ये यहां पे आ जाएगा और ये यहां पे जाएगा, ठीक है। अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका होगा वो कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। अब अगला भी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया होगा आपको, वो कुछ ऐसे होगा, HC O पे नेगेटिव, C पे पॉजिटिव, OH, ठीक है। ये थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। फिर आप फोर्थ ऐसे लिया होगा, HCO पे पॉजिटिव, C पे नेगेटिव, OH। देखो अब सभी रूल्स को एक साथ मिला के हम इन चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, ये 1 2 ये है क्या 3 और 4, ठीक है ना। ये चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए गए हैं, हमें ये बताना है इनकी स्टेबिलिटी क्या है। देखो अब पहला रूल जो है, हम पहला देखो क्या, अगर हम पहले दो स्ट्रक्चर्स में देखेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड में, पहले अगर हम जाएंगे पाई बांड के रूल पे, मतलब जिसमें ज्यादा पाई बांड होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पाई बांड है और यहाँ पे भी इस स्ट्रक्चर में भी एक पाई बांड है, हो गया ये रूल फेल, इससे स्टेबिलिटी हम डिसाइड नहीं करेंगे। उसके बाद हम ऑक्टेट रूल पे जाते हैं। अगर ऑक्टेट देखेंगे, दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या है, हाँ दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या है, ऑक्टेट इसमें भी कंप्लीट है और इसमें भी कंप्लीट है, ठीक है ना। इस बेस पे भी नहीं कर सकते हम, ठीक है। अब हम ये जाएंगे, देखो क्या है, थर्ड रूल फिर अप्लाई करेंगे। देखो ये वाला जो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये सेकंड से क्या ज्यादा स्टेबल होगा। फर्स्ट, पहले मैं लिखता हूं फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड, ठीक है ना। अब हमें पता है ये थर्ड एंड फोर्थ वो इनसे कम होंगे क्योंकि इनमें कम पाई बांड है ही नहीं उनमें कोई, वो तो इन दो से लेस स्टेबल होंगे। फिर अब इन दो में हम देखेंगे कि मतलब कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। देखो क्या है, अगर आप उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल पे जाओगे वहीं से इसका मतलब हमारा काम हो जाएगा। मतलब वही देखो अब क्या है, यहां पे भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज सिस्टम है, लेकिन यहां पे देखो आप जो नेगेटिव चार्ज जो है इस थर्ड स्ट्रक्चर में है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है और पॉजिटिव चार्ज किस पे है, ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव यहां पे। अब अगर यहां पे देखोगे उल्टा हो रहा है, मतलब अगेंस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल हो रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है और पॉजिटिव चार्ज किस पे है, मोर नेगेटिव एटम पे है, ठीक है। तब हम ये कह सकते हैं कि जो थर्ड होगा यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल फॉलो हो रहा है, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा किससे, फोर्थ से। थर्ड ग्रेटर देन फोर्थ, ठीक है। अब क्या है, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड ग्रेटर देन थर्ड ग्रेटर देन फोर्थ, सीधे आपने देख लिया। इन दो में क्या है, इनमें ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। पहले अगर आप इन दो के इसमें मुकाबले में देखोगे, जो पहले दो स्ट्रक्चर है फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों में क्या है, दोनों में एक एक पाई बॉन्ड है। लेकिन आप ये वाले देखोगे इनमें पाई बॉन्ड नहीं है, जब आपने पहले ही रूल को फॉलो करना है। लेकिन अब वहां से भी हमारा काम नहीं बनता है, तब हम जाते हैं क्या, इन दो में बराबर पाई बॉन्ड से, तब हम न्यूट्रल देखते हैं। जो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल होगा किससे, चार्ज से। तब हमने ये कहा फर्स्ट जो है ग्रेटर देन है किससे, सेकंड से। अब हमें पता ही यहाँ पे इन दो स्ट्रक्चर्स में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल को फॉलो किया।
पहले दो तो इन तीनों और चार से ज़्यादा स्टेबल होंगी, वो तो हमने पहले ही लिख लिए। उसके बाद थर्ड और फोर्थ में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल अप्लाई किया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल के हिसाब से हमारे पास आ रहा है जो थर्ड स्ट्रक्चर है ये ज़्यादा स्टेबल है किससे, फोर्थ से। ये थी एग्जांपल। अब हम बढ़ते हैं क्या, एक जो IIT 2019 में एक क्वेश्चन आया था वो मैं आपको पुट करता हूं, आपने करके देना है, ठीक है। वो क्या है, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है IIT 2019 में पूछा गया था, ठीक है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हमने जो रूल किए कि हम इसके का मतलब यहाँ तक पहुंचे कि हम IIT का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब अगर हम पहले देखेंगे, पहला रूल हमने पहले रूल पे जाना है, जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ज्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे वो ज्यादा स्टेबल है। देखो क्या है, यहां पर अगर आप देखते हो क्या है, यहां पे पहले में 2 पाई बॉन्ड्स हैं, 2 पाई बॉन्ड। जो तीसरा स्ट्रक्चर है इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है, 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। अब अगर हम देखें, देखो ना, जो दूसरा है इसमें 1 पाई बॉन्ड है और जो चौथा है फोर्थ जो है उसमें 1 पाई बॉन्ड है। तब हम ये जो 2 हैं सेकंड एंड फोर्थ से ज्यादा स्टेबल होंगे कौन, फर्स्ट एंड थर्ड। लेकिन अब हमने देखना ये है कि अब फर्स्ट और सेकंड में से कौन, फर्स्ट और थर्ड में से कौन स्टेबल होगा। देखो क्या है, अब अगर आप यहां पे देखोगे इस स्ट्रक्चर में, पहले में पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन में है, यहां पे भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, मतलब ये बराबर ही दोनों में कॉमन है ये चीज। लेकिन नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन यहां पे क्या है, नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहां पे कंट्राडिक्शन हो रही है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल की। लेकिन तब हम ये कह सकते हैं फर्स्ट जो है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड, ठीक है। अब हमारे पास बचे हैं 2 स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर बचा है हमारे पास, सेकेंड एंड फोर्थ। देखो अब क्या है, अब अगर आप सेकेंड और फोर्थ में देखोगे, यहां पे नेगेटिव चार्ज जो है मोर इलेक्ट्रॉन, सर यहां पे मैंने थर्ड लिखना था तो मैं गलती से थर्ड लिखना था, मैं गलती से सेकंड लिख गया, ठीक है, फर्स्ट ग्रेटर देन थर्ड। अब हम आते हैं सेकंड और फोर्थ में। देखो क्या है, सेकंड में अगर आप देखोगे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे क्या, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रॉन इस पे होना चाहिए नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है। हो गया एक बात यह है कि पहले वाला स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा किससे, मतलब जो सेकंड है वो किससे होगा, फोर्थ है। फिर आप अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे भी कंट्राडिक्शन हो रही है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल की। उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल के हिसाब से हम देख सकते हैं जो कौन सा सेकंड स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल होगा फोर्थ। ये था IIT का क्वेश्चन, ये भी बन गया हमारे भी 5-6